श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सभी हरिभक्तों को सहस्नेह जय स्वामीनारायण। भगवान स्वामीनारायण जी ने अपने उपदेश वचनों में कहा है, भगवत वार्ता से मन अतिशय निर्विषयी, अतिशय पवित्र होता है। पवित्र श्रावण मास में हम सबको भगवान की कथा वार्ता सुनने का बहुत ही सौभाग्य विशेष रूप में प्राप्त हो रहा है। श्रावण मास की पारायण श्रृंखला का लाभ आज के दिन की पारायण हम रविवारीय सत्संग सभा के रूप में ही सुनने वाले हैं। तो आइए आज की सभा का शुभारंभ करते हैं धुन, कीर्तन एवं स्तुति के गान से। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण स्वामी
स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 रे नो रे रे री रे नो रे मा झूलत धर्म कुमार झूलत धर्म कुमार हिंडोरा में पुरुषोत्तम परिब्रह्म पुरातन अखिल जग आधार झूलत धर्म कुमार झूलत सरे समरे सरे सरे मरे बाबा मरे सरे अज अद्वैत निरंजन अच्युत अज अद्वैत निरंजन अच्युत अगुण सगुण निर्धार अगुण सगुण निर्धार शेष महेश शारद श्रुति सेवत
शेष महेश शारद श्रुति सेवत सर्जत सकल संसार झूलत धर्म कुमार झूलत सरे मरे सरे बाबा मरे बाबा नि बाबा बनी सा बनी बाबा मरे बाबा नि सरे नि सा बाबा नि सरे नि सा मुक्त मुनि कर ग्रही के झुलावत मुक्त मुनि कर ग्रही के झुलावत मुक्त मुनि कर ग्रही के झुलावत गावत सारंग सार गावत सारंग सार अजब अलौकिक श्याम छवि पर अजब अलौकिक श्याम छवि पर अविनाशानंद बलिहार झूलत धर्म कुमार झूलत धर्म कुमार नादिर तनदीन तनन तन तुंद्र तदरे दानी धिटकड़ांग धित धित्ता दिर दिर तोम दिर 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 तोम तनन दिर 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 तोम दिर 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 दानी दीन नादिर दीन तनन दीन तनन नादिर दीन तनन दीन तनन श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदे व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदम् नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। शिर पर जर काशी पगिया, राजत शिर पर जर काशी पगिया। बंकी कलंगी लटकेल रे, बंकी कलंगी लटकेल रे। शोभे शोभे रसिका वर छेल रे, हरि धर्मा कुंवर सुखकारी। शोभे शोभे रसिका वर छेल रे, हरि धर्मा कुंवर गजरा शेखर हार बजू बंध, गजरा शेखर हार बजू बंध। उच्च गुलाबी दरेल रे, उच्च गुलाबी दरेल रे। शोभे शोभे रसिका वर छेल रे, हरि धर्मा कुंवर सुखकारी। शोभे शोभे रसिका वर छेल रे, हरि धर्मा
शोभे शोभे रसिक वर छेल रे हरि धर्मा कुवर सुखकारी शोभे शोभे रसिक वर छेल रे हरि धर्मा कुवर सुखकारी कृष्णानंद कहे नाथ निरंतर कृष्णानंद कहे नाथ निरंतर पूर्वावसो अलबेल रे पूर्वावसो अलबेल रे शोभे शोभे रसिक वर छेल रे हरि धर्मा कुवर सुखकारी शोभे शोभे रसिक वर छेल रे हरि धर्मा कुवर सुखकारी हरि धर्मा कुवर सुखकारी हरि धर्मा कुवर सुखकारी सद्गुण सागर प्रमुख स्वामी। इस साल की पारायण में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन के विशेष गुणों के बारे में हम प्रवचनों का लाभ प्राप्त करते हैं। आज के दिन भी प्रमुख स्वामी जी महाराज के विरल नेतृत्व के बारे में प्रवचन का हम लाभ प्राप्त करने वाले हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र का आलेखन कर रहे ऐसे पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी से निवेदन करते हैं, आदर्श नेता परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज इस विषय पर हमें प्रेरक प्रवचन का लाभ प्रदान करें। उनसे पहले हम सभी हरिभक्तों पारायण की पूजन विधि करेंगे, उसके बाद प्रवचन का लाभ प्राप्त करेंगे। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम
शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव दिव्य दृष्टि सुहृद भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। ब्रह्म स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में इस साल श्रावण मास के पारायण का जो आयोजन हुआ है उसका मध्यवर्ती विचार है सद्गुण सागर प्रमुख स्वामी। उस विषय के दौरान विविध संतों के द्वारा हम परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की बहुमुखी प्रतिभा का दर्शन कर रहे हैं। उसमें आज के दिन परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के निपुण नेतृत्व के बारे में हम विचार करेंगे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज एक संत के रूप में इस धरातल पर विचरण करते थे। उनके साथ साथ साधुता तो उनके जीवन में थी ही, परंतु प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में उच्च कक्षा का व्यावहारिक कौशल्य भी सभी की दृष्टि में आया है। मुंबई के एक समय के शेरीफ और विख्यात उद्योगपति श्री मोहन भाई पटेल ने प्रमुख स्वामी महाराज के योग में आने के बाद ऐसा कहा था कि इवन इफ वन इज नॉट ए रिलीजियस पर्सन, देयर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम स्वामी जी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। उन्होंने बताया कि यदि कोई भले ही भगवान में न मानने वाला व्यक्ति हो, धर्म में श्रद्धा न रखने वाला आदमी हो, फिर भी गुड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, अच्छे और सक्षम मैनेजमेंट के विषय में हम प्रमुख स्वामी महाराज के पास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो इंदौर में कार्यरत है, उसके नियामक श्री रविचंद्रन जी दिनांक 7 जुलाई 2009 के दिन परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन के लिए गुजरात के बोचासण गांव में आए थे। वहाँ प्रमुख स्वामी महाराज से उनकी मुलाकात हुई
और स्वामी जी का उनको जो अनुभव हुआ उसका बयान करते हुए मैनेजमेंट के यह निष्णात ने ऐसा कहा था कि आई कांट इमेजिन अ पर्सन सो हाई एट दिस लेवल कैन गिव सो मच अटेंशन टू डिटेल, कैन डू सो मच माइक्रो मैनेजमेंट। उन्होंने बताया कि ये मेरी कल्पना में भी नहीं आता है कि इतनी उच्च कक्षा की विभूति इतनी छोटी छोटी बातों में भी इतना ध्यान दे सके और इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म मैनेजमेंट कर सके। तो प्रमुख स्वामी महाराज के संपर्क में जो भी आते थे वे बड़े उद्योगपति हो, मैनेजमेंट के मानधाता हो, फिर भी उनको यह अनुभव होता था कि प्रमुख स्वामी महाराज के पास कोई एक अलौकिक व्यावहारिक कौशल्य है। ऐसे तो कई अनुभव हम दे सकते हैं, परंतु प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में जो उनकी मैनेजमेंट की शक्ति थी, उनका जो निपुण नेतृत्व था, उसकी एक विशेषता यह थी कि प्रमुख स्वामी महाराज प्रभु परायण प्रबंधक थे। उन्होंने प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट बहुत ही खूबी से किया, किंतु जैसे भगवत गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, उसका एक अर्थ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कर्मसु योगः इति कौशलम। कर्म में यानी कि क्रिया करते करते भगवान के साथ योग बनाए रखना, भगवान का अनुसंधान रखना, वही सच्चा कौशल्य है। प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ विशेष रूप में उभर आते थे। हर एक क्षेत्र में उनका मैनेजमेंट बहुत ही सूक्ष्म रहता था, फिर भी स्वामी जी यह मैनेजमेंट करते करते, नेतृत्व करते करते प्रभु का विस्मरण कभी भी नहीं करते थे। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज सूरत के निकटवर्ती हजीरा में आए क्रुबकों के एक रासायनिक संकुल में पधारे थे। यहाँ रासायनिक फर्टिलाइज़र बनाया जाता था और बहुत ही बड़ा यह औद्योगिक संकुल था। उसमें वहाँ के कार्यवाहकों की विनती थी, निमंत्रण था, इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज वहाँ पहुँचे थे और सभी जगह पर उनके पावनकारी पदार्पण होता था। उस समय वहाँ एक मंदिर भी बन रहा था। उस मंदिर को देखकर प्रमुख स्वामी महाराज ने कार्यवाहकों से पूछा कि इसके इंजीनियर कौन है। तब जवाब मिला कि देसाई साहब। तो स्वामी जी ने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि ये मंदिर है जो आप बना रहे हो, उसमें ये जो रोड का इस्तेमाल किया है वो इतने बड़े नहीं होने चाहिए। तब वो देसाई साहब ने कहा कि स्वामी जी आपकी बात सही है, ऐसे निर्माण में इतने बड़े रोड नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ तो ये जो रासायनिक औद्योगिक संकुल है उसमें जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन में बचा उसमें से हम ये मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए जो बचा हुआ माल है उसमें से बनाते हैं, तो ऐसे रोड का यहाँ इस्तेमाल हमने किया है। किंतु यह जवाब देकर वे चीफ इंजीनियर देसाई साहब थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपका निरीक्षण बहुत ही पावरफुल है। पहली ही बार पैर रखते स्वामी जी सभी परिस्थिति को नाप लेते थे, इतना उनका सूक्ष्म निरीक्षण रहता था बांधकाम में। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार भादरा गांव में पधारे थे। वहाँ संस्था की आर्थिक सहाय से निर्मित गुणातीत विद्या मंदिर का उद्घाटन होने वाला था। इस उद्घाटन के उपलक्ष्य में जो समारंभ का आयोजन हुआ था उसमें सभी को बैठने के लिए सभा मंडप रचा गया था। उद्घाटन के पूर्व दिन प्रमुख स्वामी महाराज मंदिर परिसर का निरीक्षण करते निकले थे
उस वक्त उन्होंने ये सभा मंडप भी देखा। कपड़े का यह सभा मंडप देखकर स्वामी जी ने साथ में चल रहे व्यवस्थापकों से पूछा कि यह मंडप का माप क्या है, साइज़ क्या है। तब जवाब मिला कि 60 बाई 80 फीट, यानी कि 60 बाई 80 फीट का यह पंडाल है। तब स्वामी जी ने कहा कि इतना बड़ा नहीं लगता है, आप जरा माप लेना। और इतना कहकर स्वामी जी तो आगे निरीक्षण यात्रा में निकल पड़े। लेकिन उन्होंने कहा था, उसके कारण जब जो पंडाल लगाया था उसका माप निकाला तो वो 60 बाई 80 फीट का नहीं किंतु 60 बाई 72 फीट का निकला। मंडप का माप तो निकला, लेकिन स्वामी जी की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का भी माप निकला। तो स्वामी जी चलते चलते, देखते ही देखते में जो सुझाव देते थे वे इतने गहरे रहते थे। तो स्वामी जी की एक कुशलता थी, एक कौशल्य था, किंतु उनमें विशेषता क्या थी कि इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म मैनेजमेंट करते हुए भी वे प्रभु का निरंतर अनुसंधान रखते थे। एक बार गढ़ड़ा गांव में हमारी जो बाड़ी है उसमें प्रमुख स्वामी महाराज पधारे थे और वहाँ एक होबोबा नाम के अमेरिकन वृक्ष का पौधा, उसको जमीन में आरोपित करना था, वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। तो वहाँ गड्ढा भी कर दिया गया था, उसके पास में वो पौधा भी था। अब स्वामी जी पौधे को गड्ढे में डाले, इतनी ही देर थी और सभी ने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी अपने हाथों से ये पौधे को आप यहाँ रखो। तब स्वामी जी ने साथ में जो संत थे उनसे भगवान के प्रासादिक पुष्प मांगे, लेकिन उस वक्त भगवान का जो पात्र था, भगवान की जो पेटी थी, उसमें एक भी पुष्प बचा नहीं था। सुबह में स्वामी जी प्रातः पूजा करते तो उसमें रखे गए पुष्पों में से कुछ पुष्प ठाकुर जी की जो पेटी रहती थी उसमें रखे जाते थे, ताकि दिवस के दौरान जब भी ज़रूरत पड़े तब वह पुष्प का उपयोग हो जाए। लेकिन इस दिन वहाँ कोई पुष्प ही नहीं बचा था। तो संतों ने कहा कि स्वामी जी प्रासादिक पुष्प तो नहीं है, लेकिन स्वामी जी ने वहाँ देखा तो मंदिर की जो बाड़ी थी उसमें एक पुष्प का पौधा पनपा था, उस पर एक हजारिका पुष्प था। तो स्वामी जी स्वयं वहाँ गए और उन्होंने वो पुष्प लेकर भगवान के प्रसादी का कराने के लिए चरणों में रखा। फिर वो पुष्प लेकर उसकी पंखुड़ियाँ अलग की और वे पंखुड़ियाँ उन्होंने जो वृक्षारोपण के लिए खड्डा तैयार किया गया था उसमें डाली। उसके बाद स्वामी जी ने वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया। तो बांधकाम के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में स्वामी जी बहुत ही सूक्ष्मता से कार्य करते थे। फिर भी हमने देखा कि प्रभु का अनुसंधान वे सदा के लिए उसमें रखते थे। स्वामी जी के जीवन में उन्होंने लगातार विचरण किया था। स्वामी जी का पर्याय ही विचरण बन गया था। जैसे घड़ी, उसमें घड़ी की सुई होती है, उसमें भी वो जो सेकंड कांटे की सुई होती है वो तो क्षण भर भी स्थिर नहीं रहती है, घूमती ही रहती है। तो उसी प्रकार घटी यंत्र की तरह स्वामी जी सदा के लिए घूमते ही रहे थे, परंतु विचरण में वे बहुत ही चौकसाई से कार्य करते थे, बहुत ही उसमें निपुण रहते थे। 1977 की साल में स्वामी जी अमेरिका पधारे थे और अमेरिका के कार्यक्रम के दौरान स्वामी जी ने वहाँ 150 शहरों में पधरावनी की थी और अमेरिका के उस समय के 29 राज्यों में स्वामी जी पधारे थे। 29 राज्यों के 150 से अधिक गांव शहरों में स्वामी जी ने विचरण किया। फिर अंतिम स्थान न्यूयॉर्क में आए, वहाँ से फिर आगे वे बढ़ने वाले थे। तो
न्यूयॉर्क के निवास दरमियान संत लोग जो स्वामी जी के साथ यात्रा में शामिल थे, उन्होंने अमेरिका का एक नक्शा तैयार किया और उसमें जहाँ जहाँ स्वामी जी पधारे थे वहाँ वहाँ पॉइंट आउट किया और फिर स्वामी जी के आगे वो नक्शा लाकर स्वामी जी को बताया कि स्वामी जी इस यात्रा के दौरान हम इस स्थान पर गए, और एक एक स्थान बताते जाते थे संत, और वहाँ जो भी कुछ प्रसंग बने हो, जो भी कुछ घटनाएं बनी हो, उसका वर्णन भी साथ में होता था। पूरा सा पूरा ये सब वर्णन पूर्ण हुआ तब स्वामी जी बोले कि उसमें स्टॉकटन तो आने का रह गया है। 150 शहरों में स्वामी जी गए थे, सभी का बयान संतों ने किया था नक्शे में, लेकिन एक स्टॉकटन नाम का छोटा सा टाउन, उसमें भी प्रमुख स्वामी महाराज पधारे थे, तो वो वहाँ नहीं था, वे संतों से रह गया था, लेकिन वो स्वामी जी की नज़र में आया। अब स्टॉकटन में स्वामी जी सिर्फ 1.5-2 घंटे तक ही रुके थे। वहाँ तो भोजन और विश्राम ही लेना था, वहाँ कोई सभा नहीं हुई थी, कोई नगर यात्रा नहीं निकली थी, कोई महानुभाव मिलने नहीं आया था। यदि ऐसा कुछ बनता है तो हमें याद रहता है कि यहाँ ऐसी बात बनी थी, लेकिन ऐसा कुछ असाधारण बना ही नहीं था। फिर भी स्वामी जी के मन में यह शहर था, यह टाउन था, तो हम देखते हैं कि स्वामी जी तेज रफ्तार से घूमते थे, लेकिन सब कुछ उनकी नज़र में रहता था। दिनांक 6 सितंबर 1976 के दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने बड़ौदा से अपना विचरण शुरू किया और उसी दिन रात को स्वामी जी अहमदाबाद पहुँचे थे। तो बड़ौदा से अहमदाबाद पहुँचे, उसके दौरान स्वामी जी ने करीब 10 गांवों में विचरण कर लिया था, और उसका जो अहवाल, उसका जो नरेशन हमारी स्वामीनारायण सत्संग पत्रिका में 20 दिन के बाद आया, क्योंकि 15-15 दिन के अंतराल में यह पत्रिका का प्रकाशन होता था। तो 15 दिन का विचरण स्वामी जी का उस पत्रिका में छपता था, फिर बाकी का जो अंक प्रकाशित हो उसमें पिछले 15 दिन का इस प्रकार से क्रम चलता। तो जब स्वामी जी के पास स्वामीनारायण पत्रिका आई पढ़ने के लिए, उस वक्त स्वामी जी अहमदाबाद से सारंगपुर की ओर आ रहे थे, और मोटर प्रवास में उन्होंने ये सत्संग पत्रिका पढ़ने का शुरू किया। उसमें 20 दिन पहले उन्होंने जो ये विचरण किया था 6 सितंबर के दिन 10 गांवों में, उसका वर्णन आया, लेकिन उसके वर्णन में एक खेड़ा नाम के गांव का उल्लेख करना जो लिखने वाला था वे चूक गए थे। तो स्वामी जी ने उसका उल्लेख करने के लिए वहाँ जो संत पास में बैठे थे उनको सूचना दी। अब 20 दिन पहले स्वामी जी 10 गांव में घूमे थे, वो तो उनको याद थे, लेकिन क्रमवार याद थे कि पहले इस गांव में गए थे, दूसरा ये गांव आया था, तीसरा यह आया था। तो देखो विचरण करते थे, लेकिन विचरण में इतनी चौकसाई से स्वामी श्री स्वयं कार्य करते थे, लेकिन इससे भी बड़ी उनकी विशेषता थी कि ऐसे तेज विचरण में भी, ऐसे गतिशील विचरण में भी प्रमुख स्वामी महाराज कभी भी भगवान को उनका विस्मरण नहीं होता था। स्वामी जी जहाँ भी जाते वहाँ भगवान को हर हमेश अपने साथ में रखते। 1980 की साल में जब स्वामी जी विदेश यात्रा में गए थे, 1981 में भगवान स्वामीनारायण का द्विशताब्दी महोत्सव होने वाला था। उसका उद्घोष करने हेतु यह विदेश प्रवास का आयोजन था। तो सभी जगह पर प्रमुख स्वामी महाराज ने भगवान स्वामीनारायण की एक उत्सव मूर्ति, उसको भी अपने साथ में रखवाई थी। जहाँ जहाँ समारंभ हो, सभा हो, वहाँ इस मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती थी। इस मूर्ति का वह सिंहासन रखा जाता था और वहाँ इस मूर्ति को बिठाया जाता था। अब जब स्वामी जी पूरा विदेश प्रवास पूर्ण करके मुंबई पहुँचे, तब कोई संत ने सुझाव दिया कि स्वामी अब हमें मुंबई से बड़ौदा में आपकी जन्म जयंती का अवसर है, उसमें जाना है।
तो जन्म जयंती के अवसर पर तो मंच पर रखने के लिए एक अलग मूर्ति तैयार हो गई है, तो हमने ये जो मूर्ति साथ में रखी है उसको हम यहीं मुंबई में छोड़ दें, क्योंकि आगे तो मूर्ति वहाँ बड़ौदा में तैयार ही है। तो स्वामी जी ने कहा कि ये कैसी बात करते हैं आप, इस भगवान की मूर्ति के कारण तो हमारी विदेश यात्रा सफलता से संपन्न हुई है, और विदेश यात्रा में आते ही उसको हमें छोड़ देना, इसको हम साथ में ही रखेंगे। और बड़ौदा में नगर यात्रा होगी, उसमें गजराज पर उसको विराजमान करके, महोत्सव के मंच पर उसको विराजमान करके फिर हमें उसे विदाई देंगे। तो स्वामी जी ने देश में भी वो उत्सव मूर्ति अपने साथ ही रखी, और बड़ौदा में भव्य नगर यात्रा निकली उस वक्त गजराज पर भी उस मूर्ति को बिठवाया, महोत्सव के मंच पर भी वो दर्शन देती रही थी। आज वो गांधीनगर के अक्षरधाम में जो प्रसादी मंडप है उसमें दर्शन देती है, लेकिन विचरण की ऐसी भागदौड़ में उनको अनुसंधान यह रहता था कि भगवान से हम सब कुछ कार्य कर सकते हैं, उनके बिना हमसे कुछ नहीं होता है। तो प्रमुख स्वामी महाराज हर एक क्षेत्र में अति निपुणता से कार्य करते थे, लेकिन प्रभु का अनुसंधान, कर्मसु योगः, कर्म करते करते हर हमेश अपने साथ में ये भगवान को कभी भी भूलते नहीं थे। यही उनके जीवन में बड़ी विशेषता दिखाई पड़ती थी, यह उनका अप्रतिम व्यावहारिक कौशल्य था। स्वामी जी अपने जीवन में सेवा कार्य में सदा जुटे रहते थे। जैसे हम श्वास और उच्छ्वास लिए बिना नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार स्वामी जी का श्वासोच्छ्वास मानो यह सेवा ही था। सेवा में वे हर हमेश प्रवृत्त रहते थे, लेकिन सिर्फ सेवा करना इतना ही नहीं, सेवा में अत्यंत सूक्ष्मता से स्वामी जी संलग्न होते थे। छोटी छोटी बातों पर भी उनका ध्यान रहता था, वे भी उनकी नज़र से बाहर नहीं रहती थी। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज गोंडल में पधारे थे, वहाँ उनके सानिध्य में अन्नकूट उत्सव होने वाला था। अन्नकूट में हम जानते हैं कि भगवान के आगे विविध प्रकार के व्यंजन रखे जाते हैं, तो ये सब व्यंजन बनाने की कार्रवाई रसोई घर में होती थी। स्वामी जी का सहज स्वभाव निरीक्षण का, तो अन्नकूट के कुछ दिन पूर्व प्रमुख स्वामी महाराज रसोई घर में बन रहे व्यंजनों का निरीक्षण करने के लिए भी पधारे, और वहाँ जब उन्होंने देखा कि फरसाण के कुछ व्यंजन बन रहे थे, तब उन्होंने रसोई घर के जो व्यवस्थापक थे उनसे पूछा कि ये क्या बन रहा है। वैसे तो देखते ही पता चल जाता था कि क्या बनता है, लेकिन जब कुछ सीख देनी हो, कुछ बोध देना हो, तो स्वामी जी सामने से ऐसा कुछ प्रश्न उपस्थित करते। तो उन्होंने जब पूछा कि ये क्या बन रहा है, तब संतों ने जवाब दिया कि स्वामी जी ये सब फरसाण की आइटम बन रही है। तब स्वामी जी ने कहा कि अभी अन्नकूट को 4-5 दिन की देरी है, उसके बाद भी ये अन्नकूट का प्रसाद हरि भक्तों के घर में बांटा जाएगा, तो अन्नकूट के बाद 7-8 दिन तक वो अच्छा रहना चाहिए। अब आज से आप ये सब आइटम बना रहे हैं तो हरिभक्त के घर पे जाएगी, और अंतिम दिन जब हरिभक्त के घर पे ये अन्नकूट का प्रसाद जाएगा, तब तो ये आइटम को बनने में 10-12 दिन हो गए होंगे। तो तब तक तो उसमें से संभव है कि वो बिगड़ जाए, उसमें से स्वाद भी कम हो जाए। इसलिए ऐसी जो आइटम है वो अन्नकूट के कुछ दिन पहले ही बनानी चाहिए, इतनी जल्दी से नहीं बनानी चाहिए। सभी ने स्वामी जी का ये सुझाव कबूल किया। तो हमें मालूम पड़ता है कि स्वामी जी जो भी सेवा करते तो उसमें इतना सूक्ष्म विचार वे करते रहते थे, परंतु उसके साथ साथ वे भगवान का अनुसंधान और भक्ति का अनुसंधान रखकर यह सब कुछ करते थे। दिनांक 9 नवंबर 1975 के दिन जब प्रमुख स्वामी महाराज अन्नकूट उत्सव के बाद गोंडल के समीपवर्ती गांवों में अन्नकूट का प्रसाद बांटने के लिए निकले थे,
एक गांव से दूसरे गांव एक बार वे जा रहे थे, तब बीच में गोंडल का मंदिर भी आया। जब भी ऐसा कोई मंदिर आए तब स्वामी जी चाहे कितने ही व्यस्त क्यों न हो, फिर भी वे मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जाते। आधा पौना घंटा वहाँ ठहरते, बहुत ही बारीकाई से दर्शन करते, दंडवत करते, प्रदक्षिणा करते। तो जब ये गोंडल का मंदिर आया तब स्वामी जी मंदिर में भी आए, भगवान के दर्शन किए। उसके बाद मंदिर परिसर में जो रसोई घर था वहाँ से उनको गुजरने का हुआ, तो वहाँ सब लोग संत जो बैठे थे वे रोटियां बना रहे थे। तो स्वामी जी ने देखा कि संत सब ये रोटी पका रहे हैं, तो वे भी रोटी बनाने के लिए पहुँच गए। जैसे कोई रमत प्रेमी होता है तो किसी को खेलने का देखता है, खेलता हुआ देखता है, तो वो भी उस खेल में पहुंच जाता है, शामिल हो जाता है, वो ठहर नहीं सकता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ने के लिए बैठते हैं, लेकिन उसकी सोसाइटी में और कुछ युवा या बालक जो कोई खेल खेलने के लिए निकले, तो वो विद्यार्थी पढ़ाई एक और रख कर वो भी खेल में शामिल हो जाता है, क्योंकि उसके रस का विषय है, दिलचस्पी का विषय है। तो इस प्रकार सेवा भी स्वामी जी के रस का विषय। तो संतों को रोटी पकाते हुए देखकर स्वामी जी भी वहाँ पहुँच गए और नीचे बैठकर उन्होंने अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से 5 रोटियां बना दी। और ये बनाकर स्वामी जी क्या बोले? स्वामी जी ने कहा कि आज नए साल की शुरुआत में ही ये सेवा हो गई, तो अब पूरे साल हमें सेवा मिलती रहे, ऐसी हम महाराज को प्रार्थना करें। तो उनका इरादा क्या था सेवा करने का? हम कई बार समय होता है तो सेवा में जुट जाते हैं, कई बार हमारे पास स्किल होती है, तो कौशल्य होता है तो हम कुछ सेवा में जुट जाते हैं। कई बार कोई लोग औरों को प्रेरणा देने के लिए सेवा में जुट जाते हैं, परंतु स्वामी जी सेवा में संलग्न होते थे। उसके पीछे उनकी भावना यह रहती थी कि ऐसी सेवा अधिक और अधिक हमें मिलती रहे। तो हम देख सकते हैं कि हर एक क्रिया में प्रमुख स्वामी महाराज को हरदम प्रभु का अनुसंधान रहता था, और उसके कारण ही उनके नेतृत्व में विशेषता क्या आ बसी। तो प्रमुख स्वामी महाराज ऐसे प्रभु में संलग्न होकर, प्रभु परायण होकर सब कार्य करते थे। तो स्वामी जी सदा के लिए स्पर्धा मुक्त और संघर्ष मुक्त रहे। जब भी कोई नेतृत्व करता है तो देखा जाता है कि नेतृत्व के साथ स्पर्धा का भाव, वन अपमैनशिप जिसे बोला जाता है, वो आ ही जाता है। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में कभी भी किसी से भी उनकी स्पर्धा नहीं, संघर्ष नहीं। ये उनके नेतृत्व में विशेषता आई। प्रमुख स्वामी महाराज ने जब दिनांक 6 नवंबर 2005 के दिन दिल्ली के अक्षरधाम का उद्घाटन किया, आप में से भी कई लोगों ने उसके प्रत्यक्ष दर्शन किए होंगे, कई लोगों ने टीवी में दर्शन किए होंगे। बहुत ही भव्य समारोह का आयोजन हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब उसमें उपस्थित थे। प्रधानमंत्री श्री, विपक्ष नेता श्री, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री आदि कई महानुभावों की उसमें उपस्थिति थी। परंतु प्रमुख स्वामी महाराज ने उस वक्त अपने आशीर्वाद में ऐसा कहा था कि ये जो अक्षरधाम हमने बनाया है वो हमने हमारा बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं बनाया है, किसी से हम बड़े हैं ऐसा बताने के लिए हमने ये नहीं बनाया है, किसी के साथ स्पर्धा के भाव से, ईर्ष्या के भाव से भी ये नहीं बनाया है। हमने ये जो अक्षरधाम बनाया है तो वो हमारे गुरु योगी जी महाराज का संकल्प था कि दिल्ली में यमुना के तट पर यह अक्षरधाम का निर्माण हो। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने एक ऐसा विश्व प्रसिद्ध स्मारक बनाया जो आज विश्व के सबसे बड़े मंदिर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा घोषित हुआ है। परंतु ऐसा एक विश्व विख्यात संकुल बनाने के बाद
स्वामी जी के जीवन में कोई स्पर्धा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, तो ये क्यों बना? क्योंकि वे जो भी कुछ करते थे वो हमेशा प्रभु परायण रहकर ही करते थे। प्रमुख स्वामी महाराज की ऐसी कार्यशैली, उसके कारण ही उनका कार्य और उनका जीवन तलस्पर्शी और हृदय स्पर्शी रहा है। एक बार भी जो प्रमुख स्वामी महाराज के संपर्क में आता वो जीवन पर्यंत उनको भूल नहीं सकता था। 1969 की साल में गुजरात स्थित मोरबी शहर में बाढ़ की आफत आई थी। जो मच्छुबंद वहाँ का वो टूटा, तो उसके कारण पूरा मोरबी शहर उसका जल प्रलय हो गया था। उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज की प्रेरणा से संस्था के संतों और स्वयंसेवकों ने बहुत ही राहत कार्य, सेवा कार्य वहाँ किया था। प्रमुख स्वामी महाराज भी उस सेवा कार्य का निरीक्षण करने के लिए जो असरग्रस्त थे उनको आश्वासन एवं आशीर्वाद देने के लिए मोरबी में पधारे थे। और एक दिन वे वहाँ ठहरे थे, सुबह में आए थे, शाम को निकले थे। तो ये 12-15 घंटे का उनका यहाँ निवास, उसके दौरान प्रमुख स्वामी महाराज को असरग्रस्त विस्तारों में ले जाने के लिए लश्कर के मेजर श्री नरेश एबोट साथ में रहे थे। वे अपनी जीप में ही प्रमुख स्वामी महाराज को विविध विस्तारों में ले गए थे। तो उनको ये सिर्फ 2-3 घंटे का प्रमुख स्वामी महाराज का सहवास मिला, परंतु ऐसे अल्प समय का संसर्ग स्वामी जी का, उसकी एक दीर्घकालीन असर ये नरेश एबोट के जीवन में रही। ये जो घटना बनी 1969 में, उसके 40 साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री संस्था की ये समाज सेवा के उपलक्ष्य में बनाई जा रही थी। तब ये संस्था की समाज सेवा के प्रत्यक्ष साक्षी बने ये मेजर श्री नरेश एबोट का इंटरव्यू लेने का आयोजन हुआ था। जब उनका संपर्क किया गया तब तो वे ऑस्ट्रेलिया में थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, प्रतिभाव दिया। उसमें प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में बताते बताते वे स्वयं गदगदित हो गए। चंद क्षणों के लिए तो उनके मुंह से शब्द भी नहीं निकल पाए। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी महाराज को मैं मिला, तब से लेकर आज तक मेरा एक दिन ऐसा नहीं गया है जब मैंने प्रमुख स्वामी महाराज को याद न किया हो। तो कितना ये तलस्पर्शी और हृदय स्पर्शी प्रभाव। सिर्फ 2-3-4 घंटे की मुलाकात, लेकिन 40-40 साल तक स्वामी जी उनके मन में, उनके हृदय में रहे थे। तो हम देखते हैं कि जब प्रमुख स्वामी महाराज ऐसा कार्य करते थे तो उनके जीवन में प्रभु की प्रधानता रहती थी। उसके कारण उनकी जीवन शैली, कार्य शैली तलस्पर्शी और हृदय स्पर्शी रहती थी। उसके साथ साथ स्वामी जी अतुलित और संतुलित रहे थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने अनेक क्षेत्रों में कार्य किया। उन्होंने विविध व्यक्तियों से संपर्क किया। देश और दुनिया के कई जगह पर वे गए, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज किसी से भी प्रभावित नहीं हुए थे। उनके जीवन में भगवान और गुरु, उनका ही स्थान मुख्य रूप से रहा था। प्रमुख स्वामी महाराज सभी जगह पर गए, सभी से मिले, लेकिन उनकी प्रतिभा, जैसे भगवद गीता की भाषा में हम कहें तो पद्म पत्र मिवाम भसा, कमल पत्र की तरह पानी में कमल रहता है, फिर भी कमल पत्र पर पानी टिकता नहीं है, निर्लेप रहता है उससे। तो स्वामी जी भी अतुलित कार्य शक्ति वाले थे, फिर भी किसी एक क्षेत्र में, किसी एक पहलू में वे झुक नहीं गए, वे संतुलित रहे थे। उसका अनुभव दिल्ली स्थित अमेरिकन एम्बेसी के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री डैमियन स्मिथ को हुआ। वे जब 2004 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज को दिल्ली में मिले, तब स्वामी जी के सानिध्य में उन्होंने जो अनुभव किया उसका बयान करते हुए उन्होंने संतों से कहा था कि मैं जानता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत सारे देशों में घूमती है तब उस देश का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है,
और वो व्यक्ति बदलती जाती है। जो देश में जाए उसके वातावरण, उसकी संस्कृति, उसकी रहन सहन, उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता ही है। लेकिन मुझे अनुभव यह हुआ कि प्रमुख स्वामी महाराज में बिल्कुल बदलाव नहीं आया है। वे दुनिया में घूमे हैं, फिर भी उन्होंने आगे बताया कि कोई भी देश प्रमुख स्वामी महाराज को प्रभावित नहीं कर सका है, उन पर प्रभाव नहीं डाल सका है। मुझे यह भी अनुभव है कि वे जैसे थे वैसे ही वैसे रहे हैं। मैंने और एक बात यह भी देखी कि जब इतनी बड़ी संस्था हो जाती है, तब प्रमुख स्वामी महाराज जैसे यदि आध्यात्मिक नेता जो नहीं होते हैं, तो वो संस्था में कई प्रकार की खराबी आती है। परंतु प्रमुख स्वामी महाराज एक ऐसे आध्यात्मिक नेता है जिसके कारण आपकी संस्था में किसी भी प्रकार की खराबी का प्रवेश नहीं है। तो स्वामी जी के जीवन में हम देखते हैं कि एक प्रभु परायण प्रबंधन शैली थी। उसके कारण ही स्वामी जी के संपर्क में जो आते उसको ऐसे अवर्णनीय अनुभव होते रहते थे। प्रमुख स्वामी महाराज इस प्रकार से कार्य करते थे तो उनके जीवन में निराशा की एक भी क्षण नहीं आई। वरना हम देखते हैं कई लोगों के जीवन में अच्छे कार्य किए हो, फिर भी उनके जीवन में कुछ असंतोष वो मालूम पड़ता है। उनको अनुभव उसका होता है कि अभी भी जीवन में कुछ कमी रह गई है। परंतु स्वामी जी के जीवन में कभी भी निराशा, हताशा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आया ही नहीं था। 1988 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज टोरंटो कनाडा में विराजमान थे और उस साल और 87 की साल में संस्था के द्वारा गुजरात में जब सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, तब अत्यंत उत्साह से और उत्कृष्ट कक्षा का समाज सेवा का कार्य किया गया था। कैटल कैंपों का आयोजन हुआ था। उसमें हजारों पशुओं का पालन किया जाता था, पोषण किया जाता था। उसके साथ साथ वस्त्र वितरण, उसके साथ साथ छाछ वितरण, साथ में ही घास चारे का वितरण भी होता था। तो इतनी प्रचंड समाज सेवाएं संस्था के द्वारा चलती थी। स्वामी जी ने संतों को आदेश दिया था कि आप लोगों को भी गांव-गांव में जाकर, झोंपड़े में जाकर सभी को जो ज़रूरत है वो सब कुछ बांटने का है। तो कुछ संत लोग जामनगर जिले के कुछ गांवों में विचरण करते थे, तो उनको कई बार ऐसा भी सुनने में आया, कोई लोग क्या बोलते थे कि ये BAPS संस्था समाज सेवा का कार्य करती है और हम सबको वस्त्र देती है, अन्न देती है, ये छाछ देती है, तो उन लोगों के पास तो कितना सब कुछ होगा, तब हमारे पास ये प्रकार का ये वितरण करने के लिए आते हैं। तो यह सुनकर संतों को बहुत ही अंतर में दुख हुआ कि हम जानते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज और उनके आदेश से सब संत और स्वयंसेवक हरिभक्त सभी जगह पर जाकर ये डोनेशन में सब कुछ एकत्रित करते हैं और उसका यह वितरण होता है। तो ये सब इकट्ठा करने में भी बहुत परिश्रम है, उसको बांटने में भी इतना परिश्रम है। लेकिन ऐसी प्रक्रिया से अनजान ये सब लोग ये क्या बोल रहे हैं कि संस्था के पास कितना कुछ होगा तब हमें देने के लिए आती है। तो ये सब बातें कुछ लोगों के पास से जो सुनने में आई थी, तो जब ये समाज सेवा का रिपोर्ट संतों ने स्वामी जी को भेजा तो उसमें इसका भी उल्लेख किया था कि स्वामी इतना आपने वितरण किया, लेकिन कई जगह पर हमने ऐसा भी सुना। तो ये जब रिपोर्ट स्वामी जी के आगे टोरंटो में पढ़ा गया तो उसके आधार पर स्वामी जी के आसपास बैठे संतों हरिभक्तों ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी आप इतना अच्छा कार्य करते हैं, फिर भी जाने बिना लोग ऐसा बोलते रहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं होता है कि अब ये कार्य हमें करना ही नहीं है, आपको निराशा नहीं आ जाती है? तो प्रमुख स्वामी महाराज बोले थे कि जिसको भगवान को प्रसन्न करना है उसके जीवन में कभी निराशा आती ही नहीं है। ये जो हम कार्य कर रहे हैं समाज सेवा का,
अन्न वितरण, वस्त्र वितरण, छाछ वितरण, घास वितरण का, तो वो तो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो उसमें निराश होने की कोई बात ही नहीं है। भगवान के लिए काम करना है तो उसमें तो अविरत उत्साह ही रहता है। तो हमें दिखाई पड़ता है कि प्रमुख स्वामी महाराज जो कार्य करते थे उसमें कभी भी वे निराश नहीं हुए थे। प्रमुख स्वामी जी को एक बार मुंबई में एक पत्रकार ने दिनांक 12 मार्च 1986 के दिन ऐसा पूछा था कि स्वामी जी, आपके जीवन में कभी आपको अफसोस हुआ है? तब स्वामी जी बोले थे कि अफसोस किस बात का, किसी भी प्रकार का अफसोस हमें नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है और हमारे हित के लिए होता है। तो प्रमुख स्वामी महाराज का यह उत्तर सुनकर वे पत्रकार भी चकित रह गए कि ये कैसी विभूति है कि जिसके जीवन में अफसोस को स्थान ही नहीं मिला है। परंतु यह बना क्यों? क्योंकि स्वामी जी जो भी कुछ कार्य करते थे उनका नेतृत्व वो प्रभु परायण था। उनके जीवन में भगवान की प्रधानता थी, इसलिए ही स्वामी जी के जीवन में यह सब कुछ दिखाई पड़ता था। तो प्रमुख स्वामी महाराज के नेतृत्व की विशेषता कई लोगों ने देखी है, लेकिन ये जो विशेषता है कर्मसु योगः की, कर्म करते करते प्रभु का अनुसंधान, वो भी एक कौशल्य है, वो भी एक निपुणता है। और उसके कारण ही आज भी प्रमुख स्वामी महाराज का नेतृत्व अनेक लोगों को दिशा दर्शन देता रहा है। स्वामी जी मानते थे कि इतना सब कुछ करने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने स्वामी जी से पूछा था कि आपकी इतनी उत्कृष्ट कक्षा है मैनेजमेंट की, तो ये सब कुछ आपको किसने सिखाया? तब स्वामी जी बोले थे कि हमारे गुरु योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज ने हमें सिखाया है, भगवान की कृपा से यह सब कुछ होता है। तो प्रमुख स्वामी महाराज का नेतृत्व कोई इंस्टीट्यूशन में से आया हुआ नहीं था, वह इंट्यूशन अंतस्फुरणा से था, भगवान और गुरु की कृपा से था, ऐसा वे बोलते थे। तो प्रमुख स्वामी महाराज के ऐसे नेतृत्व का जो अनुसरण करता है उसको भी यह प्राप्ति होती है। अंग्रेजी में जैसे बोला जाता है कि यदि हमें श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठ लोगों के पास से हमें सीखना पड़ेगा। टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हमें जब श्रेष्ठ बनना है तो जो श्रेष्ठ बने हैं उसमें से हम कुछ सीखें तो हम भी श्रेष्ठता को पार प्राप्त कर सकते हैं। एक बार बोरसद गांव है बोचासण के पास में, वहाँ स्वामी जी पधरावनी कर रहे थे। अचानक हुई बारिश के कारण चारों ओर पानी पानी भर गया, कीचड़ भी कुछ कुछ जगह पर हो गया। स्वामी जी को एक घर पे पधरावनी के लिए जाना था, तो जो वो घर था और जो रास्ता था उसके बीच में जो मैदान था वो पूरा पानी से भर गया था, कीचड़ भी हो गया था। तो स्वामी जी को वहाँ ले जाने वाले कार्यकर केसी ब्रह्मभट्ट वे विचार में पड़ गए कि अब ये पानी भरा हुआ है, कीचड़ भी है, उसमें से स्वामी जी को लेकर हम उस सामने वाले घर में कैसे जाए। परंतु चकोर स्वामी जी ने देखा कि जो पानी भरा था, कीचड़ था, वहाँ आने जाने के लिए लोगों ने पत्थर रख दिए थे, ईंटों के टुकड़े रख दिए थे। कई बार गांव में हम देखते हैं कि जब ऐसा कीचड़ हो जाता है या खड्डे में पानी भरा जाता है तो उसको पार करने के लिए, लांघने के लिए ऐसे छोटे बड़े पत्थर रखे जाते हैं। उस पत्थर पर पांव रखते रखते लोग पानी या कीचड़ को पार करते हैं। तो स्वामी जी की नज़र में ये जो टुकड़े पड़े थे पत्थर के वो आए और स्वामी जी अत्यंत चपलता से उस पर पैर रखते रखते जो गैर पधरावनी थी वहाँ पहुँच गए। और वहाँ जाकर उन्होंने, जो कार्यकर अभी तो रास्ते पर ही खड़े थे, उनसे कहा कि मेरे पीछे पीछे चले आओ, कोई बाधा नहीं आएगी। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने ये जो कहा वो सिर्फ वो एक कार्यकर के लिए नहीं या सिर्फ वो एक प्रसंग के लिए नहीं, लेकिन स्वामी जी हम सबको कह रहे हैं कि मेरे पीछे पीछे चले आओ, कुछ बाधा नहीं आएगी। हमारा कौटुंबिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यावहारिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, सभी में हमें
परितोष और परिपूर्णता का अनुभव, परम शांति और मुक्ति का अनुभव उनके नेतृत्व का अनुसरण करते करते मिलेगा। आज उनका ही नेतृत्व, उनकी ही दिशा में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज सभी को दिशा दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे गुणातीत गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते, उनके नक्शे कदम पर चलते चलते हम भी अपने जीवन में शांति एवं मुक्ति को प्राप्त कर सके, यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जिसने अपने संतत्व युक्त नेतृत्व से BAPS संस्था को टिमटिमाते दीपक में से दैदीप्यमान सूर्य जैसी बनाई, ऐसे प्रमुख स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आइए अब हम सब विश्वव्यापी संकट कोरोना महामारी के संपूर्ण नाश के लिए समग्र विश्व में सभी प्रकार से शांति हो और सभी के सुस्वास्थ्य के लिए स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में जुड़ते हैं। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। आइए अब हम सब भगवान के दर्शन करते करते भगवान की आरती में जुड़ते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर
आइए आज की सभा की यहाँ पर पूर्णाहुति करते हैं। कल जन्माष्टमी का पवित्र पर्व है। कल भी हमें जन्माष्टमी की उत्सव सभा का लाभ प्राप्त होगा। हम सब जन्माष्टमी की उत्सव सभा का अवश्य लाभ प्राप्त करें। कल तक के लिए सभी हरिभक्तों को जय स्वामीनारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं